Assalamualaikum everyone. My name is Komal Rashid and today in this video we will learn about how to learn 5 basic thing then you get success in your life. जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं जिसको सीख कर जिसको समझ के आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो सक्सेस हासिल कर सकते हो। नंबर 1 इज़ इंफॉर्मेशन। दुनिया जो है फेक इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है। यानी पहले के दौर में ऐसा होता था कि एक टीवी होता था जो कि एक रात के 9 बजे, जब मैं भी नहीं थी तो हमारे जो वालिदैन होते थे उनके दौर में ये होता था कि एक टीवी होता था जिसमें 9 बजे की खबरों में मुल्क में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें पता होता था। लेकिन आज के दौर में, आज के जेनजी के ज़माने में, आज हमारे पास इतनी बंडल्स ऑफ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कॉन्टैक्ट्स हमारे पास है जिसमें जो फेक न्यूज़ भी इंक्लूड है। यानी अब हमें जो है बताना पड़ता है, किसी भी बात को आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग सम रिसर्च की बुनियाद पर जो है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फेक मवाद है जिसे हम फेक कंटेंट कहते हैं वो बहुत ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है। इसीलिए कुरान शरीफ में 756 पार से भी ज़्यादा यानी 756 टाइम से में भी कहा गया है क्या आप गौर नहीं करते। यानी हमें इस्लाम भी सिखाता है किसी भी बात पर इम्प्लीमेंट करने से पहले, किसी भी बात को सच बोलने से पहले आया आप उस चीज़ पे रिसर्च करो, देन आप जाके उस मैसेज को आगे कन्वे करो। हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में जो है फेक न्यूज़ होती हैं। अब एआई के दौर में हमारे पास जिसे हम डीप फेक वीडियोज़ भी आ गई हैं। यानी हम जो है अब वीडियोज़ भी फेक बनाने लग गए हैं। हम किसी के कंटेंट को उठा के उसके अंदर एआई का इस्तेमाल करके उसे डीप फेक कंटेंट की शक्ल में हम इंस्टाग्राम या फिर अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है हम जो है अपलोड कर देते हैं। देखें, किसी भी चीज़ को किसी की बगैर इजाज़त के उसका कंटेंट इस्तेमाल करना, ये तो एक जिसे कहते हैं बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो आपने जब भी कोई भी चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है उसके बारे में आपने पहले रिसर्च करनी है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आप जाकर उसके बारे में सर्च करें, देन आप उस बात को आगे जाके पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, एक्नॉलेज। हम क्या करते हैं, हम अगर कोई हमें हमारी मदद करता है या फिर कोई हमारे लिए काम करता है या हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, हम उसे एक्नॉलेज नहीं करते। आज के दौर में एक्नॉलेज करना जो लोग इसे बहुत बुरा कहते हैं। यहाँ तक कि अगर मैंने कहीं से, आप कुछ परचेज करते हो, ग्रॉसरी शॉप पर जाते हो, आप मार्ट में जाते हो, जो आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एटलीस्ट आप उसको थैंक यू बोल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है शुक्र को जो एलिमेंट है वो बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने आज से शुक्र यानी क्या करना है, आपने एक्नॉलेज करना है, किसी भी के काम को सराहना है। किसी ने आपकी मदद की, आया वो फाइनेंशियली तौर पर हो, आया वो इमोशनली बेस पे हो। देखें, किसी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और एक बंदा आपके सामने परेशान बैठा है, तो अगर आप उसको तसल्ली भी देते हो, ये भी आपका जो है एक अच्छा एलिमेंट्स काउंट होता है। तो आपने क्या करना है, अगर कोई भी आपके लिए कोई अच्छा काम करता है या कुछ भी करता है, आपने उसको एक्नॉलेज करना है, आपने उसकी जो मेहनत है उसको सराहना है। नंबर 3 हमारा है क्या है, ग्रेटिट्यूड। हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते। हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हम उसका ग्रेटिट्यूड नहीं करते, बल्कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, चाहे वो किसी भी फॉर्म पर हो, इंसान की डिज़ायर तो कभी कभी ख़त्म नहीं होती। ये हमारे कुरान में भी है कि इंसान का जो है, इंसान को अगर कुछ भी मिल जाए, जो चीज़ वो हासिल करना चाहता है, फिर वो उससे ज़्यादा की चाह चाहता है। यानी इंसान का जो पेट है सिर्फ़ कब्र की मट्टी ही भर सकती है और कोई भी चीज़ उसकी जो है चाह को कंप्लीट नहीं कर सकती। तो आपने क्या करना है, आपने ग्रैटिट्यूड करना है। देखें, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हाउ टू कन्वर्ट योर एटीट्यूड इनटू ग्रेटिट्यूड। यानी आपने अपने जो एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड में किस तरह से कन्वर्ट करना है। आपने छोटी छोटी चीज़ों पे, हम सांस लेते हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास रहने को घर है, सोने को बिस्तर है, खाने को रोटी है, हमारे पास हमारे इर्द गिर्द में मौजूद जितने भी लोग हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हम उस चीज़ का शुक्र अदा नहीं करते जो अल्लाह ताला ने हमें फैसिलिटीज़ फराहम की है, बल्कि हम उस चीज़ के लिए परेशान होते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी कामयाबी आपका किया गया अमल है, आपकी नाकामी आपका किया गया अमल है। यानी आपकी कामयाबी और नाकामी के पीछे आप खुद है। इकबाल इसीलिए शेर में कहता है,
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इसका क्या मतलब है, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना होगा, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना। आपकी कामयाबी आपकी नाकामी के ज़िम्मेदार आप खुद हो, कोई और नहीं है। तो आपने आज से ग्रेटिट्यूड करना है ताकि आपके पास जो है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जो चीज़ आपके पास मुयस्सर नहीं है अगर वो आपको नहीं मिली तो आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है, या फिर आप उसके लिए सब्र कर सकते हैं। नंबर 4th वन, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आइदर हमें कोई टीचर है, हमारे पेरेंट्स है, या जो भी हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, छोटों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि हम छोटों को कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो हमारे बहन भाई हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, या जो भी हैं, उनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो आपने क्या करना है, अपने से छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी है और बड़ों का आपने अदब करना है। अगर वो आपके टीचर है, चाहे आप अपने टीचर से एक लफ्ज़ भी सीखे हो तो वो आपके उस्ताद हैं। मैं यहाँ पर अपने 3 ऐसे टीचर्स का नाम लेना चाहूँगी जिनसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। नंबर 1 इज़ सर हिशाम सरवर, नंबर 2 इज़ सर ज़फ़र इकबाल, नंबर 3 इन माय फेवरेट एंड माय मोस्ट फेवरेट पर्सन हु इंस्पायर मी अ लॉट, सर इरफान मलिक। तो ये 3 टीचर हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है। नंबर 5th इज़ हमारे पास जो है ग्रैटिट्यूड। देखिए ग्रैटिट्यूड से क्या होगा, ग्रैटिट्यूड से आपकी आसानियाँ जो है और आसानियाँ हो जाएंगी, और आप जो है चीज़ें अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें ताकि आपको जो चीज़ें हैं आपके लिए वो आसान हो सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दूसरों की मदद करते रहें, एक्नॉलेज करते रहें, इन्फॉर्मेशन जो फेक है उस पर पहले रिसर्च करें फिर आगे लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।